को महका दिया। अस कलम अल्लामा नासिर इकबाल। मुझे साफ याद है, इस सर्द दिसंबर की शाम को जब मैं जीलानी अस्पताल सियालकोट के कॉरिडोर में खड़ा था। हाथों में मुसल्ली हुई दुआओं की किताब थी और कान डिलीवरी रूम के दरवाजे से आने वाली हर आवाज के लिए बेताब। मेरे पहलू में मेरे भाई आरिफ थे, जो बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे। सलीम भाई, फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा, अब तो आदत सी हो गई है ना, इन्होंने कहा और मेरा कंधा थपथपाया। इस आदत के लफ्ज ने मेरे दिल में चुभन सी डाल दी। ये तीसरी बार नहीं था, चौथी बार था जब मैं उसी कॉरिडोर में खड़ा था। पहली बार जब हंता पैदा हुई तो मैं खुशी से उछला था। मेरा पहला बच्चा था। माँ ने फोन पर कहा था, अल्लाह ने लड़की देकर तुम्हारी औलाद में बरकत डाल दी है बेटा। मगर बाप की खामोशी ने बता दिया कि वो कुछ और सुनना चाहते थे। दूसरी बेटी मरियम के आने पर अब्ता ने सिर्फ ये कहा, अच्छा, तुम्हारी बीवी ठीक है ना। तीसरी बेटी आयशा की पैदाइश पर तो घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई गम तारी हो। खैरियत की खैर मनाई गई, मुबारकबाद का एक मुख्तसर सा दौरा चला, फिर सब अपने अपने कामों में लग गए। और अब चौथी बार दरवाजा खिला। डॉक्टर साहिबा ने मासिक उतारा। उनकी आंखों में थकावट थी, मगर मुस्कान भी थी। मुबारक हो सलीम साहब, अल्लाह ने एक और खूबसूरत बेटी नवाजी है। बीवी बिल्कुल ठीक है। आरिफ ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लें। मैंने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गले से ऐसे उतरा जैसे कोई पत्थर नीचे गिरा हो। अगले दिन घर पहुंचे तो मोहल्ले की खालिदा खाला सामने से आती दिखाई दें। सुनाओ बेटा, कैसा हुआ? इन्होंने पूछा। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है खाला, एक बेटी और हो गई है। ओह वाह! उनके चेहरे पर वही इजहार आया जो मैंने पहले कई बार देखा था। एक झूठी मुस्कान, आंखों में अफसोस और फिर तैयार शुदा जुमला, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ने 4 फूल दे दिए हैं, अब अगली दफा लड़का ही होगा इंशाअल्लाह। देखना, मेरे भाई के यहाँ भी पहले 4 लड़कियां हुई थीं, फिर अल्लाह ने 2 लड़के दिए। मैं मुस्कुरा कर सर हिलाया और घर के अंदर चला गया। अंदर मेरी बीवी ज़ैनब बिस्तर पर लेटी थी और उसके पास सफेद कपड़े में लिपटी मेरी छोटी सी बेटी सो रही थी। इसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। ज़ैनब की आंखें सुर्ख थीं। शायद वो भी वही जुमले सुन चुकी थी। मैंने इसका हाथ थामा। अल्लाह का शुक्र अदा करो ज़ैनब, ये कोई मामूली नेमत नहीं है जो उसने हमें दी है। हमने इसका नाम रोहा रखा, रूह से निकला हुआ नाम जो जिंदगी की मानिंद था। 40वीं के दिन घर में खवातीन जुमा थीं। चाय के साथ गपशप चल रही थी। मैं बाहर बरामदे में बैठा था कि अंदर से आवाजें आएं। अरे ज़ैनब बेटी, तुमने कुछ खास दुआएं पढ़ी थीं। मेरे पास एक पैर साहब का नंबर है, बहुत मुयस्सर है। मेरा ख्याल है तुम दोनों को किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। अब 4 हो गई हैं। हमारे जमाने में तो लड़की होती तो दूसरी शादी कर ली जाती थी। तुम्हारा सलीम बहुत नेक है जो तुम्हें साथ रखे हुए है। मैंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। ज़ैनब ने शायद मेरी बेचैनी महसूस कर ली, क्योंकि इसने आवाज दी, सलीम जरा रोहा को तो देखो, शायद भूख लगी है। मैं अंदर गया। 4 बेटियां एक साथ कमरे में थीं। हंता मरियम का हीरपन लगा रही थी, आयशा अपनी गुड़िया से बातें कर रही थी और रोहा ज़ैनब की गोद में थी। मैंने रोहा को उठाया। इसने अपनी नन्ही सी मुट्ठी मेरी उंगलियों पर रख दी। एक लम्हे के लिए बाहर की तमाम आवाजें, तमाम तरसें, तमाम जुमले गायब हो गए। सिर्फ ये छोटी सी जिंदगी थी जो मेरी उंगली पकड़े हुए थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं उन 4 के लिए कितना खुशकिस्मत हूँ।
मगर दुनिया के पैमाने मुख्तलिफ हैं। मेरा प्रिंटिंग प्रेस छोटा सा था, सलीम प्रिंटर्स, जो शहर के पुराने बिजनेस एरिया में था। काम चल रहा था मगर बमुश्किल। गाहक आते चले जाते। एक दिन एक गाहक, ताहिर साहब, अपने बेटे के लिए बर्थडे कार्ड प्रिंट करवाने आए। बातों बातों में इन्होंने पूछा, सलीम भाई, औलाद कितनी है? मैंने बेसाख्ता कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बेटियां हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शफकत आ गई। 4, ओह, बड़ी जिम्मेदारी है बेटा। लड़कियां हैं, जहीज की फिक्र, शादी की फिक्र, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर इन्होंने अपना बर्थडे कार्ड लिया और चल दिए। मुझे ताहिर साहब के अल्फाज ने चबू दिया। क्या मेरी बेटियां महज एक जिम्मेदारी थीं? क्या उनकी पैदाइश खुशी का नहीं बल्कि फिक्र का सबब थी? मैंने इस शाम घर जाकर अपनी बेटियों को गौर से देखा। हंता मेरी किताबें सीधी कर रही थी। मरियम अपनी छोटी बहन आयशा को कहानी सुना रही थी। ज़ैनब रोहा को सलाने के लिए लोरी दे रही थी। ये मंजर, ये प्यार, ये बेसाख्ता खिदमत, क्या ये सब सिर्फ एक बोझ था? एक हफ्ते बाद की बात है। ज़ैनब का पीठ फिर से खराब हो गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा। मैं इसे लेकर एक बड़े अस्पताल गया। वटन एरिया में इंतजार करते हुए मेरे सामने एक औरत बैठी थी। इसके पास एक दबला पतला लड़का था, शायद 10 साल का, जो खांसी से कराह रहा था। औरत के चेहरे पर बेबसी थी। इसने पलकें नीची करके कहा, भाई साहब, कुछ मदद कर दें। बेटे की दवाई के पैसे नहीं हैं। मेरे पास 500 रुपए थे। मैंने वो उसे थमा दिए। इसकी आंखों में नुमाएं आ गईं। आप बड़े अच्छे हैं, अल्लाह आपको औलाद में बरकत दे। फिर इसने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने फख्र से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बेटियां हैं। इसके चेहरे का इजहार फौरन बदल गया। हैरत, फिर अफसोस, फिर वही दिलासा। अरे हाय, मतलब लड़का होया ही नहीं, है ही नहीं ना। वो ऐसे बोल रही थी जैसे लड़का ना होना कोई ऐसी कमी है जिस पर फौरन रहम किया जाना चाहिए। मैंने उसके जवान बेटे की तरफ देखा जो बेहिस बैठा था, और फिर अपने दिल में सोचा, बीबी, अपने बेटे को जवान करके भी तुम मांगती फिर रही हो और मुझे मेरे चारों फूलों पर तरस खा रही हो। मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और कहा, अल्लाह का शुक्र है। उसी शाम घर वापस आकर मैंने एक फैसला किया। मैंने अपने प्रिंटिंग प्रेस के साइन बोर्ड को तब्दील करवाने का इरादा कर लिया। पुराने बोर्ड पर सिर्फ सलीम प्रिंटर्स था। मैंने नया नाम सोचा, चांद सितारा प्रिंटर्स। मेरी 4 बेटियां, मेरा चांद और मेरा तारे। तब्दीली का आगाज उसी वक्त हुआ जब रोहा ने 6 माह की होकर अपनी पहली वाज़ेह आवाज निकाली। वो बाबा कह रही थी। ज़ैनब ने कहा, देखो सलीम, अब्बा कह रही है। मैंने रोहा को उठाकर चूमा और आंखें बंद करके दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे ये 4 निमतें दी हैं। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अब तो ही मेरी मदद कर कि मैं उनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सकूं। अगले ही हफ्ते एक नई मार्केट में एक बड़ी दुकान का इश्तिहार आया। मैंने हिम्मत करके मालिक से मुलाकात की। वो एक बुजुर्ग ताजिर थे। इन्होंने पूछा, तुम्हारा काम क्या है? मैंने कहा, जनाब, प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूँ। छोटा सा कारोबार है। अच्छा, औलाद है? ये सवाल सुनकर मैं पहले की तरह घबराया नहीं। मैंने सीधा कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बेटियां हैं जनाब, उसी लिए मजीद मेहनत करनी है। बुजुर्ग साहब ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में एक चमक आई। 4 बेटियां, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी नेमत है बेटा। मेरी भी 3 बेटियां हैं। आज वो तीनों मेरा सहारा हैं,
तीनों के शौहर मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। बेटा तो एक था वो। इन्होंने एक गहरा सांस लिया। खैर, तुम्हें ये दुकान में कम किराए पर दे देता हूँ। तुम ईमानदार लगते हो। मैं हैरान रह गया। ये पहला शख्स था जिसने मेरे 4 बेटियों वाले होने पर मुझे मुबारकबाद नहीं बल्कि माशाअल्लाह कहा था और इस पर मेरी मदद की थी। नई दुकान का इफ्तिताह हुआ। मैंने नया बोर्ड लगवा दिया, 4 सितारा प्रिंट एंड पैकेजिंग। काम रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगा। ऐसा लगता था जैसे हर नया ऑर्डर लोहे की मसकान के साथ आता हो। फिर एक दिन बड़ा मौका आया। शहर के एक नामवर स्कूल के प्रिंसिपल साहब आए। इन्हें स्कूल की सालाना मैगजीन की प्रिंटिंग करवानी थी। मुआमलात तय पा गए। काम शुरू हुआ। जब मैगजीन की पहली कॉपी तैयार हुई, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया। सलीम साहब, बहुत उम्दा काम किया है आपने। शुक्रिया सर। सुनिए, हमारे स्कूल ट्रस्ट की तरफ से एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें एक काबिल एतमाद प्रिंटिंग पार्टनर की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? ये एक ऐसा मौका था जो जिंदगी में एक बार आता है। मैंने हाँ कह दी। मुआहदा हुआ, पेशगी अदायगी हुई। मैंने घर आकर सबको बताया तो ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। हंता ने कहा, अब्बू, आप बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए अल्लाह ने आपको ये सब दिया है। 1 साल गुजर गया। रोहा की पहली सालगिरह थी। हमने घर में छोटी सी तकरीब रखी। इस दिन मोहल्ले के कई लोग आए। खालिदा खाला भी आए। जब इन्होंने घर में नए फर्नीचर, नई टेलीविजन, बच्चियों के नए कपड़े देखे और फिर ये सुना कि मैंने अपनी कार भी ली है, तो इनकी आंखें हैरत से फैल गईं। अरे सलीम, ये सब कुछ कहाँ से आया? इन्होंने पूछा। मैंने रोहा को गोद में उठाया, जो अब चलने लगी थी। मैंने कहा, खाला, ये सब कुछ उसी छोटी की बरकत से आया है। जिस दिन उसने सांस ली, उसी दिन से मेरे कारोबार में बरकत शुरू हो गई। खालिदा खाला खामोश हो गईं। इन्होंने रोहा की तरफ देखा, फिर मेरी तीनों बड़ी बेटियों की तरफ, जो अपनी छोटी बहन के लिए केक काट रही थीं। उनके होंठों पर एक हकीकी मुस्कान उभरी। इन्होंने कहा, सच कहते हो बेटा, तुम्हारी ये 4 बेटियां तुम्हारी दौलत हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो माशाअल्लाह का लफ्ज, जो पहले कभी मेरे घर की दहलीज पर नहीं आया था, आज खालिदा खाला की जबान से पूरे खुलूस के साथ निकला था। मोहल्ले के दूसरे लोग भी यही अल्फाज दोहराने लगे। आज रोहा 3 साल की हो चुकी है। मेरा कारोबार पहले से कई गुना बढ़ चुका है। मैं अपनी बेटियों को वो सब कुछ देता हूँ जो मैंने बचपन में सिर्फ ख्वाब में देखा था। एक दिन ज़ैनब ने कहा, सलीम, कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी? मैंने कहा, नहीं। मैंने सोचा था कि 4 बेटियां होंगी तो लोग क्या कहेंगे, फकीर बन जाऊंगा, मेहनत करके पैसे जहीज में दे दूंगा। मगर अल्लाह का निजाम अलग है ज़ैनब। इसने मुझे 4 बेटियां देकर दरअसल 4 वजहें दी हैं कि मैं ज्यादा मेहनत करूं, 4 वजहें दी हैं कि मैं ईमानदारी से कमाऊं, और 4 वजहें दी हैं कि हर दिन घर आकर मुझे खुशी मिले। मैंने अपने पास बैठी हंता के सर पर हाथ फेरा। ये मेरा हिसाब किताब है। अल्लाह का हिसाब इससे कहीं बढ़कर है। कल ही की बात है, मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि ताहिर साहब दोबारा आए। अब वो मेरे बाकायदा गाहक थे। इन्होंने कहा, सलीम भाई, आपने तो तरक्की की दास्तान लिख दी है। क्या राज है? मैंने अपने डेस्क पर लगी अपनी 4 बेटियों की तस्वीर की तरफ इशारा किया। ताहिर साहब, राज यही है। ये मेरी 4 दुआएं हैं। हर दिन उनको देखकर मैं कहता हूँ, या अल्लाह, उनकी खातिर मुझे और काम दे ताकि मैं उनकी खुशियाँ खरीद सकूं। और फिर काम आ जाता है। ताहिर साहब ने तस्वीर को गौर से देखा,
फिर इन्होंने गहरी सांस ली और बोला, सच है भाई, हम गलत फहमी में रहते हैं। ये बच्चियां, ये तो रहमत हैं, माशाअल्लाह। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। कहानी का इख्तिताम इस लम्हे पर नहीं होता, वो तो हर रोज होती है जब मेरी कोई बेटी मेरे कंधे पर सर रख कर कहती है, अब्बू आप बहुत अच्छे हैं। ये वो दौलत है जो किसी बैंक में जुमा नहीं होती, मगर दिल को हमेशा के लिए अमीर बना देती है। डैश डैश डैश। खुलासा, एक बाप की कहानी जो मुआशरे के दिलासों और तरसों के बावजूद अपनी 4 बेटियों को अल्लाह की सबसे कीमती नेमत समझता है। इसका ये ईमान और शक्र ही वो बुनियाद बनता है जिस पर उसकी मेहनत रंग लाती है और जिंदगी में हकीकी बरकत और खुशहाली आती है। यहाँ तक कि वही लोग जो तरस खाते थे, माशाअल्लाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको भी अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है तो उन पर फख्र करें, उनका शक्र अदा करें। ये कहानी इन्हें बेटियों वाले हर वालिदैन के नाम है। अगर आपके दिल को छुआ हो तो जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अस्सलामु अलैकुम। ईमान बखैर जिंदगी। अगर इंसानी तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि दुनिया का सबसे पहला बेगुनाह इंसान एक औरत की खातिर कत्ल किया गया और कातिल हसद, बुग़्ज़ और गुस्सा में मुब्तला था। इससे साबित होता है कि अगर इंसान गुस्सा पे कंट्रोल कर ले तो बहुत बड़ी आफत से बच सकता है। आज की पोस्ट में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील के कत्ल की तफसील बयान की जा रही है, जरूर पढ़ें ताकि अपनी इस्लाह कर सकें। ये उस वक्त का वाक़या है जब रोए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तिदाई हालत में थी और हज़रत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाज़ा के साथ जो हाबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, तो काबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ क्योंकि अक़लीमा गाज़ा के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अक़लीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर उड़ा रहा। बालाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अक़लीमा से निकाह का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर इन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है, अगर तो मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए
आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अक्लीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि अक्लीमा इसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का के इलाके में चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि उसे किस तरह से मारूं, क्योंकि इस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो इस लईन ने एक जानवर पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से इसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दी। हाबील के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रोए जमीन पर किसी इंसान का ये पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबिल हैरान व परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी, चुनाचे इस जगह पर दो कोए आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कोए ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोद अलिफ और उसमें इस मरे हुए कोए को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कोए को देख काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्ये से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड्ढा खोद कर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से ना मालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दी और शब व रोज हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास अलगयास ए पिदरे ए पदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जार जार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हाबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने कब्र खोद कर हाबील को देखा कि उसका मग़ज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लौकर दफन कर दी। उस वक्त आपके 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबील के कोई नहीं मरा था। रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल सियाह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा ली था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तो भी आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबिल पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और ज़मीन पर ही पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खून नाहक किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा,
इसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया। काबिल का अंजाम ये हवा कि इसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, इसको पत्थर मार कर कत्ल कर दी, और ये बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए कफर व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। माखूस तफसीर इब्न कसीर जल्द दोवम सफ़हा 65 ता सफ़र 6, रूह अलबियन जल्द दोवम सफ़हा 183। किसी बेगुनाह को कत्ल करना खून नाहक बहुत बड़ा जुर्म है। काबिल ने गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ में गिरफ्तार होकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दी। इससे मालूम हो अलिफ के हसद, गुस्सा और बुग़्ज़ इंसान के लिए कितनी बुरी और ख़तरनाक क़ल्बी बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बल्ला वजह मार डाले जबकि उसने ना किसी को कत्ल किया था और ना ज़मीन में फसाद फैलाया था, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दी। और जो शख्स किसी बेकसूर शख्स के कत्ल से बाज रहे, गोया उसने तमामीम लोगों को जिंदगी दी। पारा 6 सूरत माइदा। ए हमारे परवरिदगार, हम सब को गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर जैसी बीमारी से महफूज फरमा और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत प्यार पैदा फरमा और हमारी तमाम खताएं बख्श दे। बेशक तो बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। आमीन या रब्बल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। 7 भाइयों की लाडली बहन थी, लेकिन जब मैं उसे मैके ले गया तो इसका चेहरा देखकर मेरी रगों में खून जम गया। मिट्टी की दीवार के उस पार। अस कलम बिन नासिर नेटवर्क। मेरी बीवी सना 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। जितने भाई थे इतने ही दीवाने इस पर। जब हमारी शादी हुई थी तो बारात में 7 भाई ऐसे रोए थे जैसे उनके घर का चिराग बुझ गया हो। सना खुद भी रो रही थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी इत्मीनान था, जैसे उसे यकीन हो कि उसका सफर एक नई खुशी की तरफ है। लेकिन शादी के बाद एक अजीब बात हुई। सना ने कभी मैके जाने की जिद नहीं की। पहले महीने मैंने खुद कहा, सानी चलो तुम्हारे मैके चलते हैं, तुम्हारे भाई भी बेचैन होंगे। तो उसने मुस्कुरा के टाल दिया, अभी क्या जल्दी है बाबा, घर की रतें पक जाने दो फिर चलेंगी। मैं उसकी इस बात पर मान भी गया। मेरा अपना भी कोई नहीं था उस शहर में। मैं अकेले एक छोटी सी कोठरी में रहता था और सना के आने से ये घर में घर लगने लगा था। महीने गुजरते गए, 6 महीने, फिर 1 साल। सना ने कभी मैके का नाम नहीं लिया, ना कभी फोन किया, ना कभी कोई पैगाम भेजा। इसके भाइयों ने कई बार फोन किए, लेकिन वो हमेशा कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। इसकी बातों में कोई कसर ना होती, लेकिन कभी कभार रातों को जब वो सोचती थी कि मैं सो गया हूँ, तो मैं उसे करवटें बदलते और बेआवाज आंसू बहाते देखता। फिर एक दिन मैंने इससे बगैर कुछ कहे काम पर जाने की बजाय एक रिक्शा किया और इससे कहा, सानी आज तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ने जा रहा हूँ। वो पल भर के लिए पत्थर की मूर्ति बन गई। इसका चेहरा, जो अभी तक मुझे देखकर खिला था, एकदम मटियाला पड़ गया। इसकी आंखों में खौफ था, भागने की सी कैफियत थी, लेकिन उसने बस इतना कहा, अच्छा। इसका अच्छा कहना मेरे दिल में चुभा गया। मैंने पूछा, क्या हवा? तो वो बोली, कुछ नहीं जी, चलो। हम इसके मैके पहुँचे। शहर से बाहर
पुराने जमाने की एक गली में मिट्टी की ऊंची दीवारों वाला एक मकान था। दरवाजा खटखटाया तो इसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला। इसने सना को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, लेकिन वो मुस्कुराहट देखकर मुझे अजीब लगा, जैसे वो खुश नहीं बल्कि परेशान हो। मैंने कहा, सना को आप लोगों के पास छोड़े जा रहा हूँ, शाम को लेने आऊंगा। सना ने मुझे रोकने की कोशिश की, बाबा जल्दी आ जाना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। शाम को वापस आया तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। मैंने सोचा शायद सब कहीं बाहर गए हैं। कुछ देर इंतजार किया, लेकिन रात होने लगी। थक हार कर मैं वापस जाने लगा। रात का वक्त था, तकरीबन 11 बजे होंगे। मैं बेचैन था। सना ने ना तो फोन किया था, ना कोई पैगाम भेजा था। मैंने सोचा सुबह सवेरे फिर चला जाऊंगा। इस रात मैंने ख्वाब देखा। सना रो रही थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। वो कह रही थी, मुझे ले चलो यहाँ से, बाबा ले चलो। मैंने चौंक कर आंखें खोलें। पसीने में शराबवर था। दिल जोरों से धड़क रहा था। फौरन उठा और एक रिक्शा लेकर उसके मैके की तरफ दौड़ पड़ा। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा मेरे साथ थी। जब पहुंचा तो घर में अंधेरा था और फिर से दरवाजे पर ताला था। मैंने कई बार दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। दिल घबरा गया। मैंने सोचा शायद ख्वाब था, मगर वो चीखें, वो सुनाई देने वाली चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थीं। जब मैं मायूस होकर वापस मुड़ने लगा तो अचानक अंदर से एक मध्यम सी आवाज आई। कोई चीख रहा था। आवाज दबी हुई थी, लेकिन दर्द से भरी हुई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये सना की आवाज थी। मैंने घबरा कर दरवाजे को धक्के दिए, मगर वो बंद था। फिर मैंने घर के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ लगाई। दीवार ऊंची थी, लेकिन मैंने एक पुराने तख्ते की मदद से दीवार फलांग ली। अंदर सहन में उतरा तो सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। सना घुटनों के बल बैठी थी। इसका जिस्म कपकपा रहा था और उसके सातों भाई उसके इर्द गिर्द खड़े थे। इनके हाथों में कोड़े और डंडे थे। इनकी आंखें खौफनाक थीं और वो सना को घूर रहे थे। सना की आवाज बंद थी, मगर इसकी आंखें चीख रही थीं। मेरा खून खोल उठा। मैंने जोर से चीख कर कहा, क्या हो रहा है यहाँ? सातों भाई मेरी तरफ मुड़े। उनके चेहरों पर गुस्सा और हैरानी थी। सना ने मुझे देखा तो इसकी आंखों में चमक आई और वो जमीन पर गिर गई। मैंने उनकी तरफ लपकते हुए पूछा, ये क्या है? तुम लोग इसके भाई हो या कातिल? बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा, तुम इसकी बातों में मत आओ। ये हमारी बहन है, हम उसे अपने तरीके से सुधार रहे हैं। सुधार रहे हो? मैंने गुस्से से कहा, ये औरत मेरे घर की मलका है, तुम लोग इस पर हाथ उठाते हो। फिर सना की कमजोर आवाज आई, बाबा इन्हें मत कहो, वो मुझे मारते हैं क्योंकि मैं उनके लिए खाना नहीं लेकर गई थी, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मेरे साथ शादी के बाद से यही होता है जब कभी मैं मैके आती हूँ। मेरे होश उड़ गए। इसका मतलब शादी के बाद उसने मैके इसलिए नहीं जाना था क्योंकि वो जब भी आती थी, इसके भाई उसे अपना गुलाम समझते थे। वो उसे मारते थे क्योंकि वो उनके घर की मुलाजिमा नहीं थी
वो उनकी बहन थी जिसे वो कंट्रोल करना चाहते थे। मैंने सना को उठाया। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, पुराने और नए। इसकी रूह टूट चुकी थी। मैंने उसके भाइयों की तरफ देखा जो अब भी अपने फेल पर फख्र कर रहे थे। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, ये औरत अब तुम्हारी बहन नहीं रही, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी है, और अगर तुम में से किसी ने इस पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैं इसका हाथ तोड़ दूंगा। मैं सना को लेकर वहां से निकल आया। पीछे इसके भाइयों की खामोशी और अंधेरे में खोया हुआ वो घर रह गया। सना रास्ते भर मुझसे चमटी रही और मैंने इससे वादा किया कि उसे अब कभी इस घर की दहलीज नहीं पार करनी पड़ेगी। आज वो मेरी जिंदगी में खुश है, लेकिन रातों को अब भी कभी कभार वो ख्वाब में चीख उठती है। तब मैं उसे अपने सीने से लगा लेता हूँ और सोचता हूँ, वो मिट्टी की दीवारें कितनी जालिम हो सकती हैं और कितनी बेगुनाह रूहें उनके पीछे कैद होती हैं। खुलासा, 7 भाइयों की लाडली बहन का मैके जाने से डरना और इस डर के पीछे छपी कड़वी हकीकत। मोहब्बत और तहफ्फुज़ के नाम पर की जाने वाली ज़ियादतियों की दास्तान। क्या आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी सना है जो खामोशी से अपने जख्म छुपाए बैठी है? इसे आवाज दें, इसका सहारा बने। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई है तो उसे शेयर करें ताकि हर वो औरत जान सके कि वो अकेली नहीं।